उस न्यूज़ के बेस पे PIL हाई कोर्ट में डाल दी। हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को एफिडेविट फाइल करना पड़ा कि हम वापस नहीं ले रहे केस। अल्टीमेटली सरकार ने हमारे को इंडिकेट किया कि हम केस वापस नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ये है कि सारा प्रेशर मेरे के ऊपर आ गया। मेरे को पहले बोले आप केस वापस लो, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, मैं वापस नहीं लूँगा केस। फिर कहते हैं हम आपके विजिलेंस केस बना देंगे। मेरे को एक साल छुट्टी भेज दिया, किसी से कंप्लेंट लेके उसकी 5 से इंक्वायरी शुरू कर ली। ये चलता रहा, कोई बात नहीं है। जो PNDT सेल था वो डिफेक्ट कर दिया, उसकी मीटिंग बंद कर दी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो NGO हमारे साथ आगे जुड़े हुए थे वो कोर्ट में रहे। सरकार को मेरे को सस्पेंड भी कर दिया विदाउट एनी रीज़न। आज तक 22 महीने हो गए हैं, चार्जशीट मेरे को नहीं दिया गया। मेरी प्रमोशन भी इसी वजह से रोक दी गई कि आपने सरकार का कहना नहीं माना। बठिंडा पंजाब। लेकिन उसका रिजल्ट जो हमारे को सेटिस्फेक्शन है कि हमारे जो बर्थ रेशो थी 749 से 853 हो गई थी। काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकले हैं। 3 हमने डिप्लॉय पेशेंट भेज के सक्सेसफुल रेट हमारी थी। एक मशीन बुटीक में पकड़ी गई थी। लोगों को ये था नहीं, वो लेडीज़ कपड़ा लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें बुटीक के आगे कमरे में मशीन रखी हुई थी, अल्ट्रासाउंड मशीन। उसमें सेक्शन टर्मिनेशन करते थे और बड़े दुख की बात है, बाथरूम में ही वॉट कर देते थे। वो सारा इंस्ट्रूमेंट पकड़े हमने, इतना प्रेशर पड़ा, उसके बावजूद उनको 2.5 साल की अब सजा हुई है उस लेडी को। और वो अल्ट्रासाउंड चलाती थी। एक केस में हमने SMO को उसकी बाइक के क्लिनिक में फीमेल फिटिसाइड करते हुए पकड़ा। उसका केस भी चल रहा है अभी। एक केस में इसमें एक प्रॉब्लम हमारे को आती है, जो हमारे इसमें भी हमारे को ऐड करना चाहिए। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जो वो साफर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहाँ हम इंटीमेट करते हैं, वो लीक हो जाती है बात। इसमें 3-4 बच्चियाँ अभी तक मर चुकी हैं। अगर उनको प्रॉपर टाइम पे एक्शन हो जाता या रेड पड़ जाती या चेकिंग हो जाती तो बच सकती थी। उसमें डिस्ट्रिक्ट एपरेट अथॉरिटी ये कहते हैं हम अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते, दूसरे डिस्ट्रिक्ट को हम इंटीमेट करते हैं, तब तक वो काम कर देते हैं। बठिंडा में जहाँ तक हमने PNDT सेल में किया है, एक तो हम प्रेग्नेंट लेडी को डेमी ऑफिशियल लेटर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी करते हैं। उसमें हम लिखते हैं कि आपके नया मेहमान आने वाला है, हम बधाई देते हैं। अगर आपको कोई फीमेल फिटिसाइड के बारे में कहता है तो हम टोल फ्री नंबर 1091 बना है हमारा, मेरे पास, आप उस पर इंटीमेट कर सकते हो। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे को आती है। और लेडीज़ को भी जब वो प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है तो एक VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर का लेटर होता है। एक हमने ग्रासरूट लेवल पे गाँव में स्कूल के बाहर बोर्ड पे लड़के और लड़कियों की बर्थ रेशो क्या है उस गाँव पर वो लगवानी शुरू की हुई है। उससे ये पता चल जाता है कि उस गाँव में क्या पेशेंट है और लोग अपना महसूस करते हैं थोड़ा सा। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स, स्कूल टीचर्स, उनका इनको इन्वॉल्व करके हमने एक फिल्म बनाई हुई है कंटिका में कत्ल, वो प्रोजेक्टर में दिखाते हैं। उसकी CD फ्री दी हुई है, वो गाँव दिखाते हैं। प्ले छोटे प्ले तैयार करके हमने वो बच्चों को तैयार किया हुआ है, वो भी अपने आप लोग दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो PNDT सेल की मीटिंग अब दोबारा शुरू हो गई है, उसमें जितने भी केसेज रिव्यू करते हैं, अगर वो केस फाइल हो गया तो उसका क्या कारण था, अगर तो उसने कैंसिलेशन रिपोर्ट डाल दी है तो क्यों डाली हुई है, उसके खिलाफ एक्शन लिखा जाता है। और ऐसे केस काफ़ी किए हैं हमने, जिनको हमने लीक किया है। और 10 कंप्लेंट्स मैंने फाइल की थी, 22 टोटल 12 कंप्लेंट्स थी सिविल सर्जन की। 22 कंप्लेंटों में आज तक 5 केसों में सजा हो चुकी है। 7 केस ऐसे निकल गए हैं जहाँ कोर्ट ने ये बोला है कि इसमें आई विटनेस कोई नहीं है, उसकी वजह से छोड़ा गया है। इस दूसरी साइड IMA ने पूरा जोर लगाया हुआ है, मेरे खिलाफ 22 केस हाई कोर्ट में चल रहे हैं। हाँ, IMA ने और डॉक्टरों ने एक केस IMA ने खुद मेरे ऊपर डाला था जिसकी अथॉरिटी नहीं थी, इसने केस गलत फाइल की है। लेकिन हाई कोर्ट का जस्टिस कानून का फैसला बहुत अच्छा है।
उसने बोला कि ये कोई स्ट्रेंजर नहीं था, आपका ऑफिसर है, आपकी मीटिंग में बैठते हैं, मीटिंग में नोटिस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसी बात है तो आप कोर्ट में पेश कर सकते हो। अब उन्होंने उसको रोक मतलब स्टेज उसके उस ऑर्डर के केस डबल बेंच के खिलाफ रिट डाली हुई है, उसको स्टे किया हुआ है उन्होंने। दूसरी तरफ हमने जितना भी मेडिकल काउंसिल पंजाब मेडिकल काउंसिल को लेके भेजा, ये चार्जेस फ्री हो चुके हैं, आज तक किसी का भी लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया, किसी का भी प्रैक्टिस करने से नहीं रोका गया, क्योंकि उसमें लफ्ज लिखा मे भी, शायद ऐसा लफ्ज है एक्ट में, उसकी वजह से वो उनकी डिस्क्रिप्शन रह जाती है कि वो करते हैं या नहीं करते। ये है बठिंडा का है हमारा जो मॉडल चल रहा है, इसमें हमारे को अभी पीछे हमने रेड डाली थी, जो अनट्रेड दाई थी वो गांव अपने घर में वॉक कर रही थी, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई और इन्फॉर्मेशन से हमने विद इन 12 मिनट्स रेड मारी तो वो पकड़े गए थे 2 लेडीज। अभी एक पीछे और रेड मारी थी साथ वाले डिस्ट्रिक्ट का था। कई बार प्रॉब्लम भी आती है, एक और हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि वो अबाउट करवा के वापस आ रहे हैं, वो साथ वाले डिस्ट्रिक्ट ने कार्रवाई नहीं की थी। जब हमने देखा तो गाँव वाले ने घर वालों ने एक और लेडी पेश कर दी जो प्रेगनेंट थी। वो कहते हैं हमारे को कोई वोट हुआ ही नहीं किसी का, ये देखो आप कैसे काम था कि हमारे घर में। जब हमने बताया कि ये 3 नंबर गाड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है, इसमें जो लेडी है दूसरा डिस्ट्रिक्ट से आई है, सुबह इसमें टेस्ट करवाया है, फिर उन्होंने बताया कि जो ऊपर बैठी है और वो लड़की कह रही थी कि मेरी स्टेटमेंट करवा लो, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। लेकिन मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो मेडिकल ऑफिसर था, असिस्टेंट सिविल सर्जन थी, वो कहते हैं हम मुक्तसर में जाके करवाएंगे। वहाँ उन्होंने कुछ नहीं करवाया, जहाँ अवॉर्ड किया गया था वो उनकी स्टाफ नर्स थी और उसको 1 लाख रुपये डेली इनकम है अवार्ड से की मुक्तसर में। उसमें सारे पॉलिटिशियन, सभी पॉलिटिशियन उसकी सपोर्ट कर रहे थे। हमने हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके उसके ऊपर केस दर्ज करवाया। इन दी मीन टाइम जो असिस्टेंट सिविल सर्जन थी वो रिटायर हो गई और उसने उसके साथ कमेंटेड शुरू कर दिया, कोर्ट में जाकर वो बयान कर दी। भाई हमारा इसमें कंक्लूजन ये भी होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट जॉब में जब केस दायर करते हैं तो उस टाइम हमारे विटनेस हैं, जब रिटायरमेंट के बाद जाकर तो ऊपर जाते हैं केस को कहते हैं हमने रेडी डाली ये सब ज्वाइन कर दी, वो पेंशन ले रही है गवर्नमेंट से, लेकिन ऐसे केस में वो केस डिसमिस हो गया। ये है